नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिंदी विद सीमा पर। आज हम इस कक्षा में हिंदी में विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण की परिभाषा: वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो भी शब्द किसी का गुण दोष कुछ किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताती है वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। कुछ पुस्तकें में क्रमशः नीला, छोटी, दुबला कुछ शब्द विशेषण हैं जो आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जो विशेषता बताते हैं शब्द वो तो हो गए विशेषण और जिसकी विशेषता बताई गई है वो विशेष्य है। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलाएंगे। लड़की की विशेषता बताई गई है तो ये लड़की विशेष्य है और जो विशेषता है वो विशेषण है। विशेषण के प्रकार: विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। उनमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक। ये सभी शब्द क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति के गुण बताते हैं, वो गुणवाचक होते हैं। संख्यावाची विशेषण: वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निश्चित संख्यावाची और एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। एक जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, दूसरे अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है गणनावाचक 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, आवर्तीवाचक दुगुना, चौगुना और समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। अनिश्चय संख्यावाचक जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, हमें ज्ञात नहीं है कि कितने हैं, तो वो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़े, ये सभी अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण: वे विशेषण जो किसी पद की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद किए जा सकते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो नाप तोल की वस्तुएं हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। नाप तोल में निश्चित परिमाणवाचक में 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, 7 किलो, 5 लीटर कुछ भी बोल सकते हैं हम। जो एग्जैक्ट उसकी मात्रा के बारे में बताए कितना है वो हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित में कम है, ज़्यादा है, थोड़ा बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा, सब ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आएंगे। संकेतवाचक विशेषण: वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, वह कौन गा रही है। वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक विशेषण। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी रजाइयाँ, नागौरी बैल, लखनवी अंदाज, भारतीय राजदूत, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। विशेषण की अवस्थाएं जिसमें विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को उसकी
अवस्था कहा जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या है? जो किसी भी वस्तु की संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति है वो मूलावस्था है, और जो तुलनात्मक स्थिति है वो उत्तरावस्था, और सबके बीच में, ज़्यादा लोगों के बीच में एक को चूज करना है तो वो उत्तमावस्था में होता है। मूलावस्था जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, जैसे रहीम अच्छा लड़का है, ये उसकी सर्वमान्य या सामान्य स्थिति हो गई। लेकिन अगर उसको तुलना में ले लिया तो वो क्या होगी? उत्तरावस्था, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है वो उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है या प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। उत्तमावस्था जिसकी तुलना सबके साथ होती है। उत्तमावस्था जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है। अवस्था परिवर्तन, मूलावस्था के शब्दों में तर और तम प्रत्यय लगाकर शब्द के पूर्व रूप से उसको बदल दिया जाता है। तर या तम प्रत्यय लगाकर तर उत्तरावस्था में लगाते हैं, उत्तमावस्था में तम लगाते हैं। मूलावस्था है उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमा उच्चतम। ऐसे ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा, इससे अच्छा और सबसे अच्छा, ऊंचा, उससे ऊंचा और सबसे ऊंचा। विशेषण की रचना, विशेषण कैसे बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बन जाता है। संज्ञा से विशेषण बनाना: प्यार से प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित, स्वर्ण से स्वर्णिम, जयपुर से जयपुरी, धन से धनी, भारत से भारतीय, रंग से रंगीला, श्रद्धा से श्रद्धालु, चाचा से चचेरा, विष से विषैला और बुद्धि से बुद्धिमान, गुण से गुणवान और दूर से दूरस्थ। ये क्या है? संज्ञा से विशेषण बने हैं। सर्वनाम से विशेषण: यह, ऐसा, जो, जैसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, कौन, कैसा। क्रिया से विशेषण: भागना क्रिया से बना है भगोड़ा, लड़ना क्रिया से बना है लड़ाकू, लूटना से लुटेरा। अव्यय से विशेषण: आगे अगला, पीछे पिछला, बाहर बाहरी। ये हो गया अपना विशेषण का कंप्लीट टॉपिक, और इसे नेक्स्ट करेंगे क्रिया। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।